ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये चैप्टर कितना है? 3rd। ठीक, नाम क्या है इसका? एल्डिहाइड, कीटोन और नाम बोलो, और क्या नाम है इसका? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो वैसे हैं दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है ना। देखो इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन हमेशा साथ में पढ़ा जाता है, लेकिन एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ये थोड़ा सा अलग होता है। इस बार ऐसा थोड़ा किए हैं सिलेबस में ना, थोड़ा चेंज किए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को ना इसी के साथ में कर दिए, सिलेबस धीरे धीरे काट छोटा कर दिए, अब छोटा होगा इसे मिक्स कर दिए, नहीं तो ये अलग टॉपिक है, एल्डिहाइड कीटोन अलग है, ठीक है ना। IIT जे लेवल की कोई बुक्स होगी अगर उसमें देखोगे, उसमें एल्डिहाइड कीटोन को साथ पढ़ा जाता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग पढ़ा जाता है। कुल मिला के सब के सब पता है किसमें आते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स में। तो पहले देख लो ये क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हो, ठीक है। कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप मतलब क्या होता है? तो क्या बोल सकते हो? ऐसे कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि ये CO, ये वाला। तो देखो जिस भी कार्बनिक यौगिक में ऐसा कभी दिखेगा वो सब किसमें आते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स में, ठीक है। देखो इसमें जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो कितने होते हैं? जिसमें पहला है, देखो ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R लगा दूं, यहाँ पे क्या लगा दूं? H, क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। अगर यहीं पे क्या कर दूं? RCO, R लगा दूं, क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाता है। अगर RCO यहीं पे क्या लगा दूं? X, मतलब हैलोजन, ठीक है। हैलोजन या फिर कोई भी, चलो हैलोजन मान लेता हूं, तो उसे क्या बोलते हैं? बोलो, एसिड हैलाइड। क्या बोलते हैं? एसिड हैलाइड, ठीक है। चलो अगला, RC डबल बॉन्ड O, यहीं पे क्या कर दो? OH कर दूं, क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहीं पे ना थोड़ा सा चेंज करो, COOR कर दूं, क्या बन जाएगा? बताओ, एस्टर। क्या बन जाता है? एस्टर। अगर इसको RCO यहाँ पे कर दूं NH2, क्या कर दूं? तो क्या कहते हैं इसको? ये बन जाता है एमाइड, ठीक है। अब एक और पढ़ते हैं इसमें, RCOOCOR, क्या है ये? एनहाइड्राइड। क्या है ये? तो ये सब के सब कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है ना। ये सब के सब क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड। लेकिन क्या होता है, इन दोनों को ना साथ में पढ़ते हैं, ठीक है, और इन सबको एक साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। आईयूपीसी नाम पता है ना, इसका क्या लिखते हैं? एल्केनल। क्या लिखते हैं इसका आईयूपीसी नाम? इसका आईयूपीसी नाम होता है एल्केनल। इसका बताओ? एल्केनोन। इसका एल्केनोइल हैलाइड। एल्केनोइल हैलाइड। इसका बताओ? एल्केनोइक एसिड। इसका एल्किल एल्केनोइड। भूल गए क्या? एल्किल एल्केनोइड, इसको बोलो एल्केनामाइड।
इसका तो आरपीसी यूनिवर्सिटी जल्दी यूज नहीं करते क्योंकि उसमें ज्यादा कंपाउंड पढ़े नहीं जाते, बस ये एक कंपाउंड पढ़ते हैं, एक कंपाउंड मेथिल या एथिल वाले। तो ऐसे इसमें जो पढ़ा जाता है वो कौन सा है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड पढ़ते हैं जनरली, ऐसे इसको पढ़ना नहीं है, पढ़ने बस केवल इतने हैं, उसमें से मेन ये पढ़ने हैं, ठीक है। पहला ये दूसरा, तो इन दोनों को एक साथ पढ़ोगे, इन दोनों को अलग अलग, ठीक। इसमें पहली हेडिंग क्या लिखो, एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या लिखोगे, पहली हेडिंग क्या लिखो, एल्डिहाइड एंड कीटोन लिखो, एल्डिहाइड एंड कीटोन। पूरा नोट कर लो जल्दी से, पूरा नोट करो। चलो देखो इधर, तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन, ठीक है ना। इधर देख, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, तो लिखो इसमें पहली हेडिंग, आगे लिखो इंट्रोडक्शन में, देखो ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसका लिखो, क्या लिखो, हाँ, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें मुख्य क्रियात्मक समूह, जिसमें मुख्य क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CHO रहता है, उसे एल्डिहाइड कहते हैं, उसे एल्डिहाइड कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र RCHO, RCHO होता है, इसका सामान्य सूत्र RCHO होता है। अगली लाइन से क्या लिखोगे, अगली लाइन से लिखो, ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें मुख्य क्रियात्मक समूह, जिसमें मुख्य क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड रहता है, उसे कीटोन कहते हैं, उसे कीटोन कहते हैं। C, ये यार, C सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड, उसे कीटोन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र RCOR होता है, RCOR होता है। हो गया, चलो देखो, यह एल्डिहाइड और यह है कीटोन। देखो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इधर ध्यान दो बोर्ड की तरफ। सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र इसका क्या होगा, RCHO, इसका क्या होगा, RCOR, ठीक है। ये तो सामान्य सूत्र। संरचना इसका बना दो, इसकी संरचना कैसे होती है, इसको ऐसे बनाते हैं, RC डबल बॉन्ड O और ऐसे रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे होगा RC डबल बॉन्ड OR, संरचना ऐसे होती है, ठीक है। और दोनों में क्रियात्मक समूह बताना है अगर, तो
क्रियात्मक समूह, इसमें क्रियात्मक समूह क्या है? CHO। इसमें क्रियात्मक समूह क्या है? CO। ये ठीक है। इसका जो क्या बोलते हैं अनुलग्न नाम जो होता है, क्या होता है? अनुलग्न नाम मतलब जो पहले यूज किया जाता है प्रीफिक्स में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अनुलग्न नाम। अनुलग्न नाम क्या होता है इसका? इसको बोलते हैं फॉर्मिल। क्या बोलते हैं? फॉर्मिल ग्रुप या फिर एल्डो। क्या बोलते हैं? फॉर्मिल ग्रुप या फिर एल्डो ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इसका जो होता है कीटो, ये कीटो या फिर ऑक्सो। क्या बोलते हैं? कीटो या फिर ऑक्सो बोलते हैं। और सॉरी यार, गलत कर दी, इसे पूर्व लग्न नाम है, अनुलग्न नहीं है। ये पूर्व लग्न नाम है, पूर्व लग्न नाम है, नाम तो पहले लगे। और अनुलग्न नाम जो होता है जो बाद में लग, जिसको वो क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सफिक्स वाला नाम जो होता है इसका होता है अल। क्या होता है? अल। और इसका क्या होता है? ओन। ठीक है। IUPAC नाम अभी बताए भी थे। IUPAC नाम इसका क्या लिखते हैं? एल्केनल। क्या लिखते हैं? एल्केनल। और इसका क्या लिखते हैं? एल्केनो। ठीक है। तो ये हो गए बेसिक चीजें, ठीक है। दोनों मतलब क्या थोड़ा बहुत दोनों में डिफरेंस होता। आर की वैल्यू जानते हो ना? ये आर का मतलब क्या हो सकता है? अब देख लो, ये जो आर हो सकता है इस दोनों के लिए तो सेम ही है। यहाँ पे आर का मतलब, तो आर का मतलब कहीं लिख लो। आर का मतलब क्या हो सकता है? मेथिल ग्रुप, एथिल, कुछ भी ले सकते हो। कहाँ पे लिख दें? दोनों जगह लिख सकते हो। चलो यहीं पे लिख दे रहे हैं। आर जो होगा यहाँ पे कोई में एल्किल ग्रुप ले सकते हो। क्या ले सकते हो? एल्किल या फिर एरिल ग्रुप। क्या? एल्किल या एरिल ग्रुप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी वही सेम ही रहेगा। क्या? एल्किल ग्रुप या फिर एरिल ग्रुप, ठीक। तो इसको नोट कर लो।